आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज तुम लोग को समझ लेना चाहिए। कुछ बेसिक चीज अगर तुम लोग को ध्यान में रहेगा तो न्यूमेरिकल्स फिर हम इजीली बना सकते हैं और गलती का चांसेस बहुत कम है। मतलब किसी न्यूमेरिकल को बना करके और सिर्फ चेक कैसे कर सकते हैं और फिर न्यूमेरिकल बनाने से पहले किस किस पॉइंट पे हमको ध्यान देना है, उन चीजों को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन आफ्टर एससी वर्मा का न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि डिस्टेंस का, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, यहाँ पे सबसे बड़ा जो गलती किसी स्टूडेंट से होता है वो साइन लेने में होता है कि कहीं पे प्लस लेना है तो माइनस ले लेता है और माइनस लेना है तो प्लस ले लेता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में हमेशा आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज जो u होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। एकदम याद रखेगा, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव रहेगा ऑलवेज, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है वो भी ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। और अगर हम इमेज की बात करें तो ये ज्यादातर केसेस में नेगेटिव होता है, सिर्फ एक केस में पॉजिटिव होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसमें पॉजिटिव सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक, ये हो गया कि u, f और v कि मतलब कि हमेशा इसमें u जो है नेगेटिव लेना है, इसमें f हमेशा नेगेटिव लेना है, इसमें v माइनस और प्लस। माइनस हर केसेस में होता है, सिर्फ एक केस में प्लस होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे ही आप न्यूमेरिकल में पढ़ो कि कॉन्वेक्स मिरर, तो वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए ओ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर अगर इस तरीके से होता है तो इसका जो फोकस होता है इधर होता है, ठीक है ना, इस तरफ का फोकस। तो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम इसी तरफ रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है सेम ऑल कंडीशन में माइनस होता है, माइनस हर कंडीशन में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे हमेशा माइनस लेंगे, लेकिन फोकस हमेशा प्लस में आएगा। फोकस जब भी लोगे तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव नहीं। और तीसरा चीज है इमेज डिस्टेंस, इसका इमेज हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब इस तरफ आएगा ऑलवेज। u ऑलवेज नेगेटिव, f ऑलवेज पॉजिटिव, v ऑलवेज पॉजिटिव। अगर किसी कारण से हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का और आपका v नेगेटिव में आ गया, तो इसका मतलब आप सीधे समझ जाइए कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं कि पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो मतलब इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। तो आप v को देखिएगा, अगर v आपका पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका इमेज जो है वो वर्चुअल है। और अगर v माइनस में आ रहा है, इसका मतलब रियल है। जब कभी भी अगर वर्चुअल होगा तो इस केस में जो हाइट ऑफ इमेज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब कि ये इरेक्ट बनेगा सीधा। ये याद रखें, जब वर्चुअल होता है ना तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि उस केस में इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा। और अगर रियल बना तो रियल के केस में हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आएगा, मतलब कि इन्वर्टेड बनेगा। ये सब चीज अगर आपको पॉइंट पहले से पता रहेगा तो फिर इसके न्यूमेरिकल बनाने में कोई ज्यादा झमेला नहीं है। मिरर फार्मूला पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मिरर फार्मूला क्या होता है, तो 1/v + 1/u = 1/f।
हर मिरर को अप्लाई होगा, कॉन्वेक्स के लिए भी कॉनकेव के लिए भी। दूसरा मैग्निफिकेशन बताया हमने कि जब मैग्निफिकेशन लेना होगा तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या माइनस v बाय u। ठीक है। कॉनकेव के अंदर में अगर आपको इमेज बनाना है या आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो सबसे पहले आपको दिमाग में यह रखना है कि अगर मान लीजिए ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो तुम दिमाग में रखना कि अगर इनफाइनाइट पे इमेज रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, कहां रखेंगे? बियॉन्ड सी। तो याद रखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी होगा तो इमेज आपका सी और एफ के बीच में बनेगा। मान लीजिए जैसे दिया हुआ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो हमेशा याद है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट उसका डबल 20 सेंटीमीटर हो गया। और क्वेश्चन दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट को हम 26 सेंटीमीटर पर रखें, फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं? 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब हो गया कि बियॉन्ड सी। इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो f और c के बीच में आएगा, मतलब 10 से 20 के बीच का कोई वैल्यू हो सकता है। रफली हम पता करने के लिए बता रहे हैं कि 10 से 20 के बीच का कोई वैल्यू होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा या उससे कम, 10 से कम आता या 20 से ज्यादा आता तो फिर आपका न्यूमेरिकल गलत है। अगर ऑब्जेक्ट को आप c पे रखे हो तो इमेज भी c पे ही बनना चाहिए। मान लिया कि जैसे दिया कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर अगर सी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज भी सी पे ही बनेगा, और किसी कारण से वहां नहीं बन पाया तो फिर आपका गलत है। फिर अगर सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज सी के बियॉन्ड बनेगा। ठीक है। एफ पे रखोगे तो इनफाइनाइट पे बनेगा, और एफ और पी के बीच में रखोगे तो ये वर्चुअल बनेगा। फिर उस केस में भी आपका पॉजिटिव आएगा। ये सब चीजों को है ना आपको रिमेंबर, एकदम रिमाइंड कर लेना, बार बार रिमाइंड करना कि बियॉन्ड सी रखेंगे तो सी और एफ के बीच में होना चाहिए, सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनना चाहिए, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी होना चाहिए, एफ और पी के तो वर्चुअल। अब हम न्यूमेरिकल देखो कितना इजीली बना देंगे और आंसर रफली हमको पता होगा पहले से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी बुक में टोटल 4 न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है मिरर से रिलेटेड। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका है 12। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. एक कॉन्वेक्स मिरर है, रफली ऐसे बना लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये हमें प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये पोल, मान लीजिए कि ये आप मेरा हो गया फोकस और ये मेरा हो गया सी। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल लेंथ कितना है? 15। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को रखे हैं 10 सेंटीमीटर पे, मतलब पोल से 10 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब कहीं इसी के बीच में यही पर रखे हैं। अब आप इसको जैसे ही देखें फिर आप रिमाइंड कीजिए जो हम अभी बात बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तो इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, मतलब भी इसका पॉजिटिव में आएगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें। अगर फोकल लेंथ 15 है और 10 सेंटीमीटर, 10 का मतलब पोल से 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब पोल और फोकस के बीच में रखें। अब इसका मतलब अगर आप रफली इसका डायग्राम बनाइएगा तो डायग्राम बनता कैसे? एक पैरेलल रे जाता है, जो पैरेलल रे जाता है वो फोकस से होकर पार होता है। फिर यहां से बोले डॉट ले लीजिएगा, जितना एंगल पे ये पोल पे टकराता है उसी एंगल से ये बेंड करता है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड में मीट नहीं करेगा तो इसको हम पीछे की तरफ ले जाते हैं।
और आपका इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ये आपका एक रफ डायग्राम हो गया। अब हम इसको बनाते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 12। तो यू, अब यू क्या लेना है, माइनस की प्लस? यू ऑलवेज माइनस, तो हम लेंगे माइनस 12 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। फिर एफ फोकल लेंथ, माइनस के प्लस तो माइनस, कॉन्केव है हमेशा माइनस, तो माइनस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। भी निकालना है, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, ठीक है ना। मिरर फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई v प्लस 1 बाई u 1 बाई f। u 10 सेंटीमीटर, अच्छा सॉरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर रखते हैं 1 बाई v। 1 बाई v मतलब कि इमेज की डिस्टेंस, कहां से, तो पोल से या वहां से मिरर से। अब यहाँ लिखेंगे 1 बाई u। 1 बाई u कितना है मेरा, माइनस 10। 1 बाई f माइनस 15, माइनस से उधर गया तो प्लस, तो लिखेंगे 1 बाई v, माइनस को ऊपर लिख देते हैं, माइनस 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 10, तो 1 बाई v बराबर कितना हो गया, एलसीएम ले लिए तो 30। यहाँ पे कितना है, माइनस 2 प्लस 3, 1 बाई v 1 बाई 30, v बराबर कितना आ गया। अब आप पिछली बातों को याद कीजिए, v देखे तो पॉजिटिव आ गया, और हम क्या बताते हैं, एक ही कंडीशन में कॉन्वेक्टिव में पॉजिटिव इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो इमेज जो है वो कहां बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे। कितना दूर, तो 30 सेंटीमीटर दूर। अब ये पॉजिटिव का मतलब कि रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है। अगर मैग्निफिकेशन पूछता तो हम मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते थे। मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये करीब करीब आपका इस ऑब्जेक्ट से 3 टाइम बड़ा आएगा, क्लियर। लेकिन इसे मैग्निफिकेशन नहीं पूछा। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज, तो पोजीशन हो गया 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और नेचर क्या है, तो ये वर्चुअल है। अगर वर्चुअल है तो फिर कैसा होगा, इरेक्ट है। ये वर्चुअल है तो इरेक्ट है, सीधा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 13, मैग्निफिकेशन। देखो 13 में दिया हुआ है कि एक प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 है। इसका मतलब क्या, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई u, क्लियर। ये मैग्निफिकेशन होता है। अब मैग्निफिकेशन मेरा 1 दिया हुआ, 1 का मतलब हुआ कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, या माइनस v बाई u भी 1। तो हम पहले लिखते हैं कि सिंस m इक्वल्स टू 1, मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है 1। इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1। इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। दूसरा चीज, अब यहां से लेते हैं कि माइनस v बाई यू इक्वल टू v1 लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि माइनस v इक्वल टू u, मतलब मैग्निफिकेशन 1 का कि इमेज का फॉर्मेशन मिरर से उतना ही दूर पे हुआ है जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है अवे फ्रॉम द मिरर, तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर बिहाइंड है।
क्लियर? तो दो चीज समझ में आया। मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, और दूसरा चीज कि v और u आपस में इक्वल है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर बोथ आर इक्वल। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लीजिएगा 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है उससे कोई मतलब नहीं है, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, तो ये भी हम लोग लेंगे कैसे? माइनस में। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है, हमेशा याद रखिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो इसका मतलब आपका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स से पहले हम यहाँ रफ एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव साइड होता है। इस तरह मान लीजिए यहाँ पे ये आपका एफ हो गया, एफ कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखे हैं? 20 सेंटीमीटर। तो इसमें जो इमेज बनता है वो कुछ ऐसे बनेगा, पहले एक पैरेलल जाएगा, जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से अवे जाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है ये डॉट, और इसको मिला करके ऐसे और इसको डाइवर्ज करते हैं ऐसे, ठीक है ना? दूसरा जो है पोल पे जाता है, जो पोल पे जिस एंगल से जाता है उसी एंगल से वो बेंड होता है, ठीक? अब ये दोनों रिफ्लेक्टर के आपस में कैसे मीट करेगा? पीछे बढ़ाएंगे तो रियल में तो मीट नहीं करेगा, तो हम इमेजिन करते हैं कि ये पीछे जा रहा है, इसको पीछे ले जाते हैं, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो कुल मिला के देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा बन रहा है, बिटवीन P एंड F बन रहा है। तो हम सॉल्व अगर करेंगे तो जो मेरा इमेज डिस्टेंस आएगा वो 0 से लेकर 15 के बीच में होगा, और हाइट ऑफ इमेज जो आएगा ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा आएगा। ये हमको अंडरस्टूड होना चाहिए। अब हम लोग को निकालना क्या है? तो बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड इट्स साइज। इसका पोजीशन निकालना है, इसका नेचर निकालना है और साइज। तो नेचर तो आप देख ही रहे हो डायग्राम से, तो डायग्राम से नेचर देख के बता ही सकते हैं कि ये वर्चुअल है, लेकिन हम इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करते हैं, डायग्राम से न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो हम फिर यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक? तो 1/v 1/u, u कितना है आपका? -20, 1/f 15, माइनस उधर गया तो प्लस, तो हो गया 1/15 प्लस 1/20, तो 1/v 1/15 1/20 का एलसीएम 15 20 का 60, ये आपका हो गया 4, ये हो गया आपका 3। तो अगर हम इसको उल्टा कर दे भी, ये लिखाएगा 60/7, मतलब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अपोजिट किया ना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इधर का भी तो सेम वही होगा। तो आपका भी कितना आ गया? 60/7 सेंटीमीटर। अगर इसको तुम पॉइंट में निकालोगे 8.57 सेंटीमीटर। भी कैसा आया है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब इरेक्ट आ गया। अब इरेक्ट का एक और तरीका, ठीक है ना? तो यहां पे भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ये वर्चुअल है,
वर्चुअल है तो वर्चुअल एक और चीज है, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वर्चुअल के केस में हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या आता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाय u। फॉर्मूला एकदम यही रहेगा। हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आपको पॉजिटिव लेके चलना है, ठीक, माइनस v, तो माइनस v जो है आप फ्रैक्शन वाला ही लेके चलिएगा, कितना 60/7, और u कितना था आपका माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, ये 7 कहां चलाएगा नीचे, तो हाइट ऑफ इमेज बाय 5 इक्वल टू 60/20 इंटू 7, कट गया कितना बार में 3, तो हाइट ऑफ इमेज आपका आ गया 5 इंटू 3/7, हाइट ऑफ इमेज आपका आ गया 15/7, तो 15/7 का मतलब हो गया 2.14 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो हाइट ऑफ इमेज देखिए फिर कैसा आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वो इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब कि वर्चुअल है, सब कुछ सही आ रहा है, समझ में आ गया। इस तरीके से तुम रफली इसका नेचर लिखना होगा, तो ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। एंड इसमें आपके एनसीईआरटी में एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, सेम है कि दिया हुआ कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव जैसे ही आप नाम सुनिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि U नेगेटिव, F नेगेटिव, तो यहाँ पे U मतलब ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर रखा गया, तो 27 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और यहाँ लगा देंगे माइनस, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना है माइनस लेंगे 18 सेंटीमीटर। उसका एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन को कहां रखें, तो स्क्रीन बोलता है ना, तो स्क्रीन हम वहां रखते हैं जहां पे इमेज बनता है। तो पूछेगा स्क्रीन को कहां रखें, तो घबराना नहीं है, स्क्रीन का मतलब क्या है, स्क्रीन का मतलब कि स्क्रीन हम उस जगह पर रखते हैं जहां इमेज बनता है। तो आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। उसका पूछा वेयर शुड द स्क्रीन प्लेस सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का साइज निकालना मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है और उसका नेचर भी निकालना है। तो पहले हम इसको रफ स्केच करते हैं, तो पहले एक कॉनकेव बनाते हैं, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर या सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कितना है 18, इसका मतलब यहां से यहां तक है आपका 18 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 36 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है 27 सेंटीमीटर, तो जो 27 होता है वो 18 और 36 के बीच में आता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन सी एंड एफ। इमेज बनाते हैं, तो सबसे पहले पैरेलल रे ले जाएंगे, पास कहां से होगा फोकस से, इसको हटा देते हैं थोड़ा देर, ठीक है ना, हटा देते हैं। दूसरा यहां से ऐसे डॉट ले लेना सेम लेकर के, एक पोल पे जाएगा, जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से ये बेंड होता है। अब इमेज कहां बना बियॉन्ड सी, ऐसे पहले भी शुरुआत में हम बताएं
ये तो रफ पता ही है कि सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज बियॉन्ड सी बनेगा। अब हम न्यूमेरिकली इसको दिखाते हैं। अच्छा कैसा होना, इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए भी आता है क्योंकि ऐसे ग्राफ हम बनाते हैं इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, तो नीचे जाते हैं तो नेगेटिव आता है। तो हम पहले v निकालते हैं यूजिंग मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1 by v 1 by u 1 by f 1 by v, तो 1 by v 1 by u कितना है -27, 1 by f कितना है -18, तो 1 by v लिखेंगे, माइनस ऊपर चल जाएगा -1 by 18, माइनस है उधर गया तो प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस हुआ और माइनस उधर गया तो प्लस, तो 1 by 27, तो 1 by v एलसीएम 18 और 27 का एलसीएम 54, तो 54 लेंगे -3 और +2, इसका मतलब 1 by v मेरा कितना आ गया -1 by 54, तो v बराबर -54। चेंज कर दिए न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर बना दिए, तो इसके भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिए, तो v -54 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, सामने बना है, रफ दिखाई दिए हैं। अब ये माइनस देख करके हम बताएंगे कि ये रियल है तो इन्वर्टेड है। अब साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो जब साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है तो तुम लिखोगे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाय u, होता है ना। तो हाइट ऑफ इमेज नहीं मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मालूम है ना आपको 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू -v माइनस देखो माइनस तो लिखे, अब ये भी लिखेंगे -54, ठीक है, और u कितना है -27, तो कितना लिखोगे हाइट ऑफ इमेज बाय 7, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, फिर देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या आप इसको ऐसे लिखो ऊपर तो प्लस हो गया तो 54 बाय -27, प्लस माइनस माइनस 27 से 54 कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -2 into 7, हाइट ऑफ इमेज आया -14 सेंटीमीटर। फिजिक्स के अंदर माइनस का मतलब सिर्फ इन्वर्टेड, अगर हाइट ऑफ इमेज माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्वर्टेड है। अब ऐसा नहीं होगा कि सर हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। फिजिक्स में नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन बताता है। पॉजिटिव बोलेगा ऊपर जाना है, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलता है तो हम लोग प्लेन से ऊपर जाते हैं, नेगेटिव मतलब नीचे जाते हैं। फिर अगर ऑब्जेक्ट और फोकस की बात करें तो अगर मान लो कि पोल से इस तरफ गए, राइट गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट गए तो नेगेटिव। तो कुल मिला के एनसीईआरटी बुक में टोटल 4 न्यूमेरिकल्स था, जिसको हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पूरा का पूरा एससी वर्मा से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना।